और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे घायल ईरान अब और भी घातक हो चुका है। जी हां, ईरान और इजराइल के बीच फिर से युद्ध छिड़ चुका है। अप्रैल में लागू हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान की तरफ से भी सीधे धमकी दी जा रही है कि उनके अभी ऐसे उनके पास विध्वंसक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध में नहीं हुआ है। इस बार ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध की शुरुआत लेबनान पर इजरायली हमले के बाद हुई है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके तो वो अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भी करेगा। दिखाएं आपको ये युद्ध अब कितना घातक होने वाला है। शुरू हो गया महायुद्ध। अब ईरान निकालेगा अपना ब्रह्मास्त्र। ईरान और इजराइल के बीच तबाही का नया चैप्टर खुला। आग बबूला ईरान, लेबनान के लिए ईरान ने छेड़ा महायुद्ध। सीज फायर टूटा। अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला प्लान क्या होगा? मुश्तबा के माइंड में ओपन वॉर। इजराइल कितना तैयार? ईरान ने अब लेबनान के लिए सीधे महायुद्ध छेड़ दिया है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में बारूद बरसाया तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें बरसा दी। इसी के साथ ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें तत्काल लॉन्च के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर इजराइल के और ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा कि ये हमला युद्ध विराम उल्लंघन और लेबनान के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी है। आगे किसी भी नए कदम का जवाब पहले से ज्यादा सख्ती से दिया जाएगा। जबकि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाउद्दीन बुरज़ेर्दी ने भी इजराइल को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक युद्ध में नहीं किया गया है, लेकिन इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमले जारी रहे तो हम उनका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेंगे। जब ये हमले होंगे तो इजराइल में तबाही ही तबाही नजर आएगी। IRGC ने बताया कि उसने हाइफा के दक्षिण पूर्व में स्थित रामत डेविड एयरबेस पर हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल की सरकारों पर युद्ध विराम के तहत अपना वादा पूरा न करने का भी आरोप लगाया। ईरान ने यरूशलेम के उत्तर में नाब्लुस के पास इजरायली सैन्य ठिकाने पर हमला किया। हालांकि ईरान की एक मिसाइल नाब्लुस की जमीन पर बनी इतामार बस्ती में गिरी। इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की कई मिसाइलों को नाकाम कर दिया, लेकिन ये मिसाइल यरूशलेम के पास शोमरोन में गिरती दिख रही हैं। इतामार नाब्लुस के पूर्व में एक इजरायली सेटलमेंट है। ईरान इसे अवैध कब्जे का प्रतीक मानता है और ऐसे सेटलमेंट्स को अक्सर वैध टारगेट बताता है क्योंकि ये फिलिस्तीनी भूमि पर बने हैं। हालांकि ईरान के हमले में जान माल के नुकसान के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। ईरान ने इजराइल के रामत डेविड एयरबेस पर हमला किया। ईरान ये मानता है कि यहीं से इजराइल ने हाल में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये आयरन डोम की सुरक्षा में है और इस वजह से ईरान ने इस पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान की कई मिसाइलों को आयरन डोम ने नष्ट कर दिया, लेकिन एक या दो मिसाइलें उसके आसपास गिरती नजर आई हैं। रामत डेविड इजराइल का एक महत्वपूर्ण एयर पावर हब है जहां से फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। ईरान ने इसे चुनिंदा तरीके से टारगेट किया ताकि इजराइल की हवाई क्षमता और लेबनान में उसकी सैन्य कार्रवाई को कमजोर किया जा सके। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने ईरान के हमले के बाद ईरान और लेबनान के झंडे को एक साथ दिखाते हुए पोस्ट किया। इसका जवाब इजराइल की तरफ से आया। इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने ईरान के साथ हिजबुल्लाह का झंडा पोस्ट किया। यही नहीं, उन्होंने लिखा कि अब ये पोस्ट सही है। उन्होंने अराक्ची को फरेबी और चालबाज भी बता दिया। अब सवाल ये है कि इस महायुद्ध में डोनाल्ड ट्रंप का रोल क्या रहता है। भले ही ट्रंप इजराइल से अभी पलटवार के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो ट्रंप ने कहा वो ये दर्शाता है कि ट्रंप के दिमाग में भी कोई बड़ा प्लान चल रहा है। क्योंकि 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच कोई पीस डील नहीं हो पाई।
डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि कभी ये वादा नहीं किया था कि अमेरिका किसी नए युद्ध में शामिल नहीं होगा। कोई युद्ध नहीं होगा जैसी कोई गारंटी नहीं दी है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि कोई युद्ध नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मैं दुनिया की सबसे मजबूत सेना क्यों बनाता। मुझे लंबे समय तक चलने वाले युद्ध पसंद नहीं है, लेकिन ये वैसा युद्ध नहीं है, ये अंतहीन युद्ध नहीं है, ये सिर्फ 3 महीने से चल रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने इजराइल की हवाई सुरक्षा में मदद करते हुए कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने अब तक 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं हूती विद्रोहियों ने यमन से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी। इनमें से एक को इजराइल ने रास्ते में ही मार गिराया, जबकि दूसरी इजरायली क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही गिर गई। इसके जवाब में इजराइल ने ईरान पर 2 चरणों में हवाई हमले किए। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने लोगों को ईरान की यात्रा न करने और वहां मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम और सुरक्षा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिक ईरान की यात्रा से बचे। दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीयों से भी अपील की है कि वो उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग कर जल्द से जल्द देश छोड़ दें। हालांकि ईरान के खातम अल अनबिया संयुक्त सैन्य कमान ने कहा है कि इजराइल को मिली दर्दनाक प्रतिक्रिया के बाद सशस्त्र बलों ने इजराइल के खिलाफ अभियान रोक दिए हैं। ये हमले दक्षिणी लेबनान और दहिये में इजरायली हमलों के बाद लेबनान के लोगों के समर्थन में किए गए थे। दक्षिणी लेबनान सहित किसी भी प्रकार के हमले जारी रहने पर कहीं अधिक कठोर प्रतिक्रिया दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।